I will discuss bisection method. Bisection method न्यूमेरिकल मेथड का फर्स्ट मेथड है। आज हम लोग बाइसेक्शन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। इसके बाद मैं आपको रेगुलर फॉल्सी मेथड, न्यूटन रैप्सन मेथड, सिम्पसन वन थर्ड मेथड भी पढ़ाऊंगी। ओके, लेकिन आज हम लोग पढ़ते हैं बाइसेक्शन मेथड। देखते हैं बाइसेक्शन मेथड का फर्स्ट क्वेश्चन। Find the real root of equation x cube minus x minus 11 is equal 0 by using bisection method. Correct to 3 decimal please. आपको क्वेश्चन में साफ दिया होगा कि आपको इस क्वेश्चन को बाइसेक्शन मेथड की हेल्प से सॉल्व करना है और जो लास्ट में आप आंसर निकालोगे वो पॉइंट के बाद 3 प्लेस तक होना चाहिए। ओके, बाइसेक्शन मेथड में क्या करते हैं हम लोग इक्वेशन की हेल्प से एक इक्वेशन दी होती है उसका रियल रूट फाइंड करते हैं। बाइसेक्शन मेथड में टोटल 10 अप्रोक्सीमेशन तक आपको सॉल्व करना होता है। सबसे पहले मैं देखती हूँ फंक्शन की वैल्यू निकालती हूँ। ओके, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो आपको इक्वेशन दी है उसको fx के इज इक्वल लेट करते हैं। लेट fx इज इक्वल एक्स क्यूब माइनस एक्स माइनस 11। ठीक है, मैं आपको पहले बता दूं कि न्यूमेरिकल मेथड की कोई भी मेथड को पढ़ने से पहले आपके पास साइंटिफिक कैलकुलेटर होना चाहिए। ठीक है, तो जल्दी से आप लोग साइंटिफिक कैलकुलेटर, एक कॉपी एक पेन लेकर बैठ जाइए। यहाँ आपको देखना ही नहीं है, आपको समझना भी है एंड कॉपी में नोट डाउन भी करना है। ओके, एफ दिया है, हम क्या करते हैं एक्स की जगह वैल्यू पुट करते हैं फंक्शन की आंसर निकालने के। पहले एक्स इज इक्वल 0 रखते हैं। एफ ऑफ 0 इज इक्वल 0 का क्यूब माइनस 0 माइनस 11 इज इक्वल माइनस 11। फंक्शन की वैल्यू क्या आ रही है ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, इम्पोर्टेंट ये है कि साइन कौन सा आ रहा है। एंड एफ ऑफ 0 में जो आंसर आ रहा है माइनस 11, तो साइन कौन सा है माइनस का। एफ ऑफ 1 देखते हैं क्या है। 1 का क्यूब माइनस 1 माइनस 11 इज इक्वल माइनस 11। फिर से नेगेटिव आया। ये मुझे कब तक करना है, जब तक कि मेरी फंक्शन की वैल्यू अब पॉजिटिव ना आ जाए। जरूरी नहीं कि पहली वाली नेगेटिव हो दूसरी वाली पॉजिटिव हो, पहली पॉजिटिव दूसरी भी नेगेटिव हो सकती है, लेकिन जब दो अल्टरनेटिव साइन आते हैं तो हम स्टॉप हो जाते हैं। ओके, एफ ऑफ 2 देखते हैं। 2 का क्यूब माइनस 2 माइनस 11 इज इक्वल माइनस का 5। फिर से माइनस का 5 आया, सेम साइन आया, सो कंटिन्यू। एफ ऑफ 3 का क्यूब माइनस 3 माइनस 11 इज इक्वल 13। कौन सा साइन आया प्लस का। मैंने क्या कहा था, जब दो अल्टरनेटिव साइन आएंगे सो स्टॉप हो जाएंगे। यहाँ पे एफ ऑफ 2 माइनस का आया, एफ ऑफ 3 प्लस का आया, दो अल्टरनेटिव साइन है, यहाँ पे स्टॉप हो जाएंगे। जिस दो पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव आती है उन्हीं दोनों पॉइंट के बीच में रूट लाई करता है। सो हम लोग लिख सकते हैं f of 2, f of 3 are opposite sign, so root lies between 2, 3। यहाँ से क्वेश्चन का फर्स्ट स्टेप खत्म होता है। सेकेंड स्टेप में क्या करते हैं हम लोग अप्रोक्सीमेशन निकालते हैं एंड टोटल आपको 10 अप्रोक्सीमेशन निकालनी है। ओके, पहले मैं आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अच्छे से बताती हूँ जिससे आप आगे के अप्रोक्सीमेशन अच्छे से कर लो। क्या करते हैं, जिन दो पॉइंट के बीच में रूट लाई कर रहा है उन दोनों पॉइंट को ऐड करते हैं एंड 2 से डिवाइड करते हैं। 2 प्लस 3 डिवाइड 2 इज इक्वल 2.5। आप साइंटिफिक कैलकुलेटर लेकर बैठे हो, मेरे साथ कैलकुलेट कीजिएगा प्लीज। अब 2.5 पर हम लोग फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन में। f of 2.5 इज इक्वल 2.5 का होल क्यूब माइनस 2.5 माइनस 11। कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं 2.5 का होल क्यूब क्या आता है। 15.625 माइनस 2.5 माइनस 11। फिर इसको कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है पॉजिटिव साइन 2.125। मैंने आपको पहले भी बताया आंसर क्या आता है डेट्स नॉट इम्पोर्टेंट। यहाँ पर इम्पोर्टेंट ये है कि मेरी फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है कि निगेटिव आ रही है। ओके, आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरी f ऑफ 2.5 की वैल्यू आती है प्लस 2.125। अब जो नेक्स्ट रूट लाई करेगा एक पॉजिटिव साइन के साथ एक नेगेटिव साइन के साथ, मैंने आपको बताया था 2.5 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है,
अब मुझे देखना है किस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है। तो f ऑफ 2 पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है, सो हम लोग लिख सकते हैं रूट लाई बिटवीन 2, 2.5। यहाँ से फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन फिनिश होता है। आई होप आपको फर्स्ट अप्रोक्सीमेशन अच्छे से समझ में आया होगा। कोई भी दिक्कत है तो आप मुझे बता सकते हैं, कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं। ओके, अगला देखते हैं सेकंड अप्रोक्सीमेशन कैसे होता है। सेकंड अप्रोक्सीमेशन, जिन दो पॉइंट के बीच में रूट लाई करता है उन दोनों को ऐड करते हैं एंड 2 से डिवाइड करते हैं। कैलकुलेट करते हैं 2 + 2.5 डिवाइड 2 इज इक्वल 2.25। ये वैल्यू आ गई। फिर से फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 2.25 पॉइंट पर, यानी कि x की जगह 2.25 रखते हैं और देखते हैं मेरी फंक्शन की वैल्यू क्या आती है। f ऑफ 2.25 इज इक्वल 2.25 का होल क्यूब माइनस 2.25 माइनस 11 इज इक्वल, कैलकुलेट करते हैं 2.25 का होल क्यूब क्या आता है। आता है 11.390625। लेकिन हम यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आंसर लिखते हैं, चलिए हमारा आंसर बिल्कुल एक्यूरेट है। 11.3906 माइनस 2.25 माइनस 11, कैलकुलेट करते हैं एंड आंसर देखते हैं क्या आता है। 11.3906 माइनस 2.25 माइनस 11 इज इक्वल माइनस का 1.8594। आपका आ रहा है, हमारा आंसर आ गया 8.94। कौन सा साइन आ रहा है, नेगेटिव का साइन, सो रूट लाई करेगा अब जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है उसके साथ। सो रूट लाइज बिटवीन 2.5, 2.25। आप पीछे देख सकते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 2.5 पर पॉजिटिव आ रही है, इसलिए मैंने 2.5 लिया है। ओके, अब थर्ड अप्रोक्सीमेशन में फिर वही करते हैं, जिन दो वैल्यू के बीच में रूट लाई कर रही है उन दोनों को ऐड करते हैं एंड 2 से डिवाइड करते हैं। देखते हैं, देखा आप लोग देख सकते हैं 2.25 प्लस 2.5 डिवाइड 2 इज इक्वल 2.375। आपके पास कैलकुलेटर है, आप कैलकुलेट करके देख लीजिए। ओके, अब फिर से फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और अब हम लोग x की जगह पर 2.375 रखते हैं। f ऑफ 2.375 इज इक्वल 2.375 का होल क्यूब माइनस 2.375 माइनस 11, कैलकुलेट करते हो और देखते हैं 2.375 की वैल्यू क्या आती है, कि होल क्यूब की वैल्यू क्या आती है। आता है 13.39648438, लेकिन पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आंसर लिखते हैं 13.3964 माइनस 2.375 माइनस 11। जब इसको हम लोग कैलकुलेट करते हैं तो हमारा आंसर आता है 0.0214, यानी कि 2.37 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। आपकी आ रही है ना? ओके, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पर पॉजिटिव आ रही है। अब प्रीवियस में वो वाला पॉइंट देखते हैं जहां पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आ रही है। तो f ऑफ 2.25 पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है, सो रूट लाई बिटवीन 2.25 कॉमा 2.375। समझ में आया आप लोगों को? प्लीज अगर आप लोगों को कुछ भी ना समझ में आए तो आप कमेंट बॉक्स पर लिख सकते हैं, मैं आपको अच्छे से बता दूंगी। ओके, फोर्थ अप्रोक्सीमेशन पर आते हैं। फिर से वही, जिन दो पॉइंट के बीच में रूट लाई कर रहा है उनको ऐड करते हैं एंड 2 से डिवाइड करते हैं। फोर्थ अप्रोक्सीमेशन, 2.25 प्लस 2.375 एंड डिवाइड 2 इज इक्वल 2.3125। आप भी चेक कर लीजिए कि यही आ रहा है। अब क्या करते हैं, फिर से फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं और अब किस पॉइंट पर निकालेंगे, 2.3125 पर। f ऑफ 2.3125 इज इक्वल 2.3125 का होल क्यूब माइनस
2.3125 माइनस 11। क्यूब देखते हैं क्या आता है। 2.3125 का होल क्यूब इज इक्वल 12.36645508। इतनी लंबी सी डिजिट आ रही है, लेकिन हम पॉइंट के बाद केवल 4 डिजिट तक ही लिखते हैं। 12.3664 माइनस 2.3125 माइनस 11 इज इक्वल, सॉल्व करते हैं इसको, क्या आता है। आता है माइनस का 0.9461। कौन सा साइन आया, नेगेटिव का साइन। यानी कि जब हम फंक्शन में 2.3125 रखते हैं तो हमारी फंक्शन की वैल्यू आती है नेगेटिव का साइन। तो जो नेक्स्ट रूट लाई करेगा वो पॉजिटिव के साइन के साथ करेगा, मतलब जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, और 2.375 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आई है, आपने पीछे पढ़ा है। So root lie between 2.375, 2.1325। ये क्वेश्चन बिल्कुल भी लेंदी नहीं है, मैं यहाँ पर आपको समझा रही हूँ इसलिए आप इतना टाइम लग रहा है। जब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएगा तो 5 मिनट के अंदर आप ये क्वेश्चन आराम से कर सकते हो। ओके, फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन पर आते हैं। फिर से वही होगा फिफ्थ अप्रोक्सीमेशन में भी प्रीवियस की तरह, जिन दो पॉइंट के बीच में रूट लाई कर रहा है उन दोनों को ऐड करते हैं एंड 2 से डिवाइड करते हैं, है ना। जब हमने ऐड किया 2.3125 को प्लस 2.375 के साथ एंड डिवाइड करते हैं 2 से, तो आंसर आता है 2.34375। आप कहेंगे कि मैम मैंने यहाँ पर पॉइंट के बाद 4 डिजिट बोला था, मैंने 5 डिजिट लिख दिया। अगर एक डिजिट बच रही है तो हम लोग लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। ओके, अब निकालते हैं फिर से फंक्शन की वैल्यू। अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 2.34375 पॉइंट पर। f of 2.34375 is equal 2.34375 का होल क्यूब माइनस 2.34375 माइनस 11। कैलकुलेट करते हैं कि 2.34375 का होल क्यूब क्या आता है। आ रहा है 12.87460327। इतनी लंबी सी डिजिट आ रही है, लेकिन हम पॉइंट के बाद केवल 4 डिजिट तक लिखते हैं। 12.8746 माइनस 2.34375 माइनस 11। इसको कैलकुलेट करते हैं एंड आंसर देखते हैं। प्लीज आप लोग मेरे साथ कैलकुलेट कीजिए। आंसर आता है माइनस का 0.46915। नेगेटिव का साइन आ रहा है ना। यानी कि जब हम लोग 2.3437 पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं तो साइन नेगेटिव का आता है। इसके साथ हम लोग क्या लेंगे साथ में, जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो आप पीछे देखेंगे तो 2.375 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। सो रूट लाई बिटवीन 2.34375 2.375। बस अब क्वेश्चन अप्रोक्स हो ही गया है। अब थोड़ी अप्रोक्सीमेशन बात की है, हम लोग करते हैं। 6 अप्रोक्सीमेशन पर आते हैं। फिर से वही होगा, जिन दो पॉइंट के बीच में रूट लाई कर रहा है उन दोनों को ऐड करते हैं एंड 2 से डिवाइड करते हैं। 6 अप्रोक्सीमेशन देखा, वही हुआ। 2 पॉइंट ऐड करते हैं, 2.3435 प्लस 2.375 डिवाइड 2 इज इक्वल 2.359375। लेकिन हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखते हैं तो आता है 2.3593। फिर से फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं इस पॉइंट पर। तो f ऑफ 2.3593 इज इक्वल 2.3593 का होल क्यूब माइनस 2.3593 माइनस 11। कैलकुलेट करते हैं, देखते हैं क्या आता है। आता है माइनस का 0.2268। नेगेटिव का साइन आ रहा है, सो रूट लाई करता है
2.375, 2.3593। सेवंथ अप्रोक्सीमेशन पर आते हैं, वही होगा जिन दो पॉइंट के बीच में रूट लाई करा उनको ऐड करते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं। देखो ऐड करते हैं 2.375 प्लस 2.3593 डिवाइड 2 इज इक्वल 2.36715। मैंने यहाँ पर 5 डिजिट तक लिया है कि अगर एक डिजिट छोड़ती हूँ तो क्या फर्क पड़ता है, छोड़ने का कोई मतलब नहीं है, इसलिए मैंने 5 भी लिख लिया कि आंसर मेरा बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है। ओके, अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 2.36715 पॉइंट पर। 2.36715 का होल क्यूब माइनस 2.36715 माइनस 11। देखते हैं इसका क्यूब क्या आता है। क्यूब आ रहा है 13.26408623, लेकिन हम पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखते हैं तो आता है 13.2640। जीरो है, अगर आपकी 4th डिजिट पर जीरो आ रहा है तो आप 5th डिजिट को भी इंक्लूड कर सकते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड करके लिखा है 13.26408 माइनस 2.36715 माइनस 11। कैलकुलेट करते हैं, आंसर देखते हैं क्या आता है। आंसर आ रहा है माइनस का 0.10307। कौन सा आंसर, मतलब कौन से साइन पर आंसर आ रहा है, नेगेटिव के साइन पर, यानी कि जब हम फंक्शन में 2.36715 रखते हैं तो हमारी फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव आ रही है। तो जो नेक्स्ट रूट लाई करेगा वो लाई करेगा 2.375 2.36715 के बीच में। 8th अप्रोक्सीमेशन पर आते हैं, वही होगा जिन दो पॉइंट के बीच में रूट लाई कर रहा है उन दोनों को ऐड करेंगे, 2 से डिवाइड करेंगे। 8th अप्रोक्सीमेशन 2.36715 प्लस 2.375 जस्ट डिवाइड 2 इज इक्वल, कैलकुलेट करते हैं, आप भी साथ में हम भी करते हैं। क्या आता है 2.37107 मैंने, आप कहेंगे कि मैम आपने पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक आंसर बोला था लेकिन आपने यहाँ पे 5 डिजिट लिख दिया है। मैंने आपको भी बताया था ना, अगर पॉइंट के बाद 4th डिजिट में जीरो आता है तो हम लोग 5th डिजिट को इंक्लूड कर लेते हैं। ओके, अब फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं 2.37107 पर, इस पॉइंट पर इज इक्वल 2.37107 का होल क्यूब माइनस 2.37107 माइनस 11 एंड देखते हैं इसका होल क्यूब क्या आता है। 2.37107 का होल क्यूब इज इक्वल 13.33009139। पॉइंट के बाद 40 तक हम लोग लिखते हैं 13.33009 माइनस 2.37107 माइनस 11। कैलकुलेट करते हैं, आंसर देखते हैं क्या आता है। 13.33009 माइनस 2.37107 माइनस 11 इज इक्वल नेगेटिव साइन 0.04098, नेगेटिव साइन में आ रहा है। सो यानी कि फंक्शन की वैल्यू 2.37107 पॉइंट पर नेगेटिव आ रही है, तो अब मुझे वो वाला पॉइंट देखना है जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। आप पीछे देखिए 2.375 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, सो रूट लाई बिटवीन 2.375 2.37105। 9th अप्रोक्सीमेशन पर आते हैं, बस अब आपके दो ही अप्रोक्सीमेशन बची है, 9th और 10th, फिर क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। अगर आपका आंसर सेम नहीं आ रहा है तो आप परेशान मत होइए, लास्ट में आपका आंसर सेम आएगा 10th अप्रोक्सीमेशन पे। ओके,
नाइन्थ अप्रोक्सीमेशन पर आते हैं। फिर से वही, जिन दो पॉइंट पर रूट लाई कर रहा है उन दोनों को ऐड करते हैं एंड 2 से डिवाइड करते हैं। ऐड करते हैं 2.37107 प्लस 2.375 डिवाइड 2 इज इक्वल 2.37303। आई होप आपका आ रहा होगा। फिर से फंक्शन की वैल्यू निकालते हैं। आपकी फंक्शन की वैल्यू इस पॉइंट पर निकालते हैं 2.37303 पर इज इक्वल 2.37303 का होल क्यूब माइनस 2.37303 माइनस 11। देखते हैं इसका होल क्यूब क्या आता है। 2.37303 का होल क्यूब आता है 13.36317593। लेकिन पॉइंट के बाद 4 डिजिट तक लिखते हैं 13.3631 माइनस 2.37303 माइनस 11। इसको कैलकुलेट करते हैं एंड आंसर देखते हैं क्या आता है। आता है नेगेटिव साइन 0.00993। नेगेटिव साइन का आया। सो यानी कि जब हम फंक्शन की वैल्यू में पॉइंट रखते हैं 2.37303 तो फंक्शन की वैल्यू निगेटिव आती। अब मुझे वो पॉइंट चेक करना है जिस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है। तो आप पीछे देखेंगे तो 2.375 पर फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है। सो रूट लाई बिटवीन 2.37303, 2.375। लास्ट अप्रोक्सीमेशन पर आते हैं 10th अप्रोक्सीमेशन। यहीं से ही आपका क्वेश्चन सब खत्म हो जाएगा। ओके, 10th अप्रोक्सीमेशन फिर से वही, जिन दो पॉइंट के बीच में रूट लाई कर रहा है उनको ऐड करते हैं एंड 2 से डिवाइड करते हैं। ऐड किया मैंने 2.37303 प्लस 2.375 डिवाइड 2 इज इक्वल 2.374। ये आपका सब 37, एक सेकेंड फिर से देख लेते हैं, आप लोग भी कैलकुलेट कर लीजिए। 2.37303 प्लस 2.375 डिवाइड 2 इज इक्वल आता है 2.374015। लेकिन आपको क्वेश्चन में बोला गया था, आप देख सकते हैं क्वेश्चन में कि आपको आंसर निकालना है 3 डेसिमल डिजिट तक, इसीलिए आप पॉइंट के बाद केवल 3 डिजिट लिखेंगे 2.374। यहीं से आपका आंसर होगा। 10th अप्रोक्सीमेशन में आपको फंक्शन की वैल्यू निकालने की नीड नहीं है। 10th अप्रोक्सीमेशन में बस आप उन दोनों पॉइंट को ऐड करके 2 से डिवाइड कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। अगर क्वेश्चन में ये ना बोला होता कि 3 डेसिमल प्लेस तक चाहिए, सो आप पूरा भी आंसर लिख सकते हैं या 4th प्लेस तक लिख सकते हैं, तो आपकी मर्जी आप कितना लिखते हैं। ओके, लेकिन जब आपको बोला है कि मुझे 3 डेसिमल प्लेस पर आंसर चाहिए, सो आपको लास्ट में 3 डेसिमल प्लेस पर ही आंसर लिखना होगा। ओके, आई होप आपको क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। आप एक बार फिर से अच्छे से देख लीजिएगा। मैंने आपको इसकी पूरी नोट्स प्रोवाइड की है डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे। टेलीग्राम पर भी मेरा चैनल है, वहां पे भी आप देख सकते हैं DN अकेडमी नाम से। ओके, अगर आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया हो तो प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। एंड आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स पर कर सकते हैं, मैं आपको आंसर दे दूंगी। ओके, थैंक यू सो मच।